प्यारे मित्रों, मैं आपका दोस्त गोविंद कुमार चौहान। आज समाज में कहीं न कहीं तनाव, डिप्रेशन, हताशा, नकारात्मक की भावनाएं कुछ ज़्यादा ही लोगों के मन में घर बना गई है, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। हताशा की वजह से तनाव, डिप्रेशन, मोटापा, शुगर ऐसे दर्जनों बीमारियां मन के अंदर, शरीर के अंदर प्रवेश कर जा रही हैं। उन बीमारियों को दूर करने के लिए, उन बीमारियों को सही करने के लिए डॉक्टर लोग दवाओं का, इंजेक्शंस का, टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। आज हम लोग बिना कोई दवा का, बिना कोई टैबलेट का, बिना कोई इंजेक्शंस का उस तनाव को, उस डिप्रेशन को, उस एंजाइना को दूर करने के लिए कुछ प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज है जो बिना दवा को ठीक हो सकती है। बस उससे सही तरीके से जानना होगा, सही तरीके से समझना होगा कि कुछ ऐसी क्या चीज है जो बिना दवा को आपके डिप्रेशन को, आपके मन के हताशा को, मन के अंदर नकारात्मक भावनाओं को ठीक कर सकती है। हमने प्रयोग किया, सैकड़ों लोगों को प्रयोग किया, तो पता चला कि कुछ ऐसी कविताएं हैं, कुछ लोग युक्तियां हैं जो लोगों को ठीक करने के लिए काफी हैं। वो दवा से बेहतर काम करती है, वो दवा से अच्छे तरीके से इंसान को सही करती है। इस कड़ी में एक ऐसी कविता मिली हमें जो तनाव को, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, अंदर से एक नई ऊर्जा भरने के लिए, साहस भरने के लिए एक कविता, बड़ी सुनहरी कविता जो हरवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई कविता। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरवंश राय बच्चन जी के मन में जब इस कविता को लिख रहे हो तो उनके मन में यही रहा होगा कि इंसान जब कोई कार्य करेगा, किसी कार्य की शुरुआत करेगा, तो उसके मन में डर होगी। शायद भविष्य को लेकर डर होगी, शायद हम कर पाएंगे, वो असफल भी होगा। उस असफलता के बाद उसको तनाव भी होगा। उस तनाव के बाद वो कहीं ना कहीं उसका स्वास्थ्य भी खराब होगा। उस स्वास्थ्य को सही करने के लिए इस कविता को बड़ी मार्मिक तरीके से उस समय लिखी कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेके चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना उससे ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। हरवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जब इंसान डरेगा, तनाव होगा, तो उसका जब स्वास्थ्य गिरेगा, मगर उसे ये हार नहीं मानना है कि हम सफल नहीं हो पाएंगे, हमारा स्वास्थ्य सही नहीं होगा। उसे प्रयत्न करना होगा, उसे बार बार आगे बढ़ने के लिए अंदर, मन के अंदर साहस भरना होगा। चींटी का उदाहरण लेते हैं कि जब चींटी चढ़ती है तो गिरती है, चढ़ती है गिरती है, फिर भी हार नहीं मानती है। वैसे हमें भी अपने जीवन में कभी असफलता मिले, कभी तनाव मिले, कभी हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहे, तो हमें मन में विश्वास करना होगा कि हमें स्वस्थ रहना है, आगे बढ़ना है, लक्ष्य चुनना होगा। और चींटी का उदाहरण लेके कि हाँ, जब चींटी ये सब काम कर सकती है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। जब चींटी अपने लक्ष्य पे जाते हुए थकती नहीं तो हम क्यों थकते हैं। एक विश्वास बनाना होगा, तभी हम
सफल हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद भी बोलते थे, उठो, जागो, तब तक लक्ष्य ना मिले चलते रहो, चलते रहे, चलते रहो। और हमें भी कोशिश करती रहनी चाहिए, कोशिश करते रहने चाहिए। आगे लिखते हैं, डुबकियां सुंद में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सुंद में गोताखोर लगाता है, चाचा खाली हाथ लौट के आता है, यूं न मिलते साची मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, खाली उसकी मुट्ठी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब इंसान कोई कार्य करता है तो सोचता है कि हमें शायद एक ही बार में सफलता मिले। कोई भी वैज्ञानिक बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई अच्छे पद पे गया है, शायद उसकी एक ही कोशिश वहां नहीं पहुंचाई है। उसके लिए उसकी कुर्बानियां, उसकी तपस्या, उसका परिश्रम, उसकी मेहनत, उसका पसीना, जब आप शायद गहराई से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब कोई गोताखोर समुद्र में जाता है, उसे एक ही बार में मोती नहीं मिलती है। वैसे किसी कार्य को करते हैं तो एक ही बार में सफल नहीं होते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि जब हम एक ही बार में सफल नहीं हो सकते तो हमें मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा। उस एडिसन का उदाहरण अगर लिया जाए तो पता चलेगा कि शायद एडिसन जब मन में था कि हम बल्ब्स का आविष्कार करें, पूरी दुनिया को प्रकाश दें, तो कई प्रयोग किए हैं। हजारों लोगों ने कहा कि आप क्यों इस कार्य को कर रहे हैं, इसमें असफल रहेंगे, मगर वो हार नहीं मानते। हजारों हजारों प्रयोग असफल रहने के बाद भी शायद वो एक ऐसा प्रयोग कर देते हैं, वो बल्ब का आविष्कार कर देते हैं और दुनिया में उनका नाम होता है। तो हमें भी जब सफलता मिले, कोई कार्य में हम लोग भटक जाएं, तो उसको हमें मन को मजबूत करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। गोताखोर की बातें, उस एडिसन की बातें, आगे बढ़ता रहना चाहिए। अगली कड़ी में हरबंस राय बच्चन जी कहते हैं, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है स्वीकार करो, जब तक न सफल हो नीच चैन को त्यागो तुम, संघर्षों के मैदान छोड़ न भागो तुम, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता भी जीवन में जरूरी है। इंसान को पहचान को अच्छे से जानने के लिए, उसकी कमियों को ढूंढने के लिए असफलता जरूरी है। असफलता ही इंसान के अंदर फिर से दोबारा झांकने के लिए विवश करती है कि कुछ ना कुछ ऐसी कमी है, उस कमी को दूर करके हम सफल हो सकते हैं। अब्राहम लिंकन को आप लोग जानते होंगे। कई चुनाव छोटे बड़े हारे, मगर उन्होंने प्रयत्न किया, कभी हार नहीं माने, आगे बढ़ने के मन के अंदर एक जुनून रखे, एक ऊर्जा को बनाए रखे कि हाँ, हमें आगे बढ़ना है। अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। वैसे हमें भी आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर मन और के अंदर जो तनाव है, डिप्रेशन है, नकारात्मक की भावनाएं हैं, उसको सही करने के लिए एक लक्ष्य बनाना होगा। जीवन के लिए जब हम कोई लक्ष्य बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम शायद बीमार ना पड़े। वे ही लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं है। आप गहराई में जाइए, देखिए, अध्ययन करिए। बीमार वही लोग पड़ते हैं जिनके पास भविष्य के लिए कोई लक्ष्य नहीं है। अगर कोई सुबह जाना है, ट्रेन पकड़नी है, उस ट्रेन से जाना है, किसी अच्छे कार्य के लिए जाना है, तो शायद वो रात भर ये सोचेगा कि हम पैसे सही समय से जगें, तैयार हो जाएं। इस बीच में उसके मन में कोई वैसी डर नहीं रहेगा कि शायद हम बीमार पड़े। जब आप लोग अच्छे लक्ष्य बनाएंगे तो बीमार कम पड़ेंगे। आप लोग अपने आप को मोटिवेट करते रहेंगे अंदर से तो बीमार कम पड़ेंगे। तो कुछ कविताएं, कुछ शायर जो आपको बिना दवा के, बिना सुई इंजेक्शंस को, आपके मन के अंदर की डर को, मन के अंदर के तनाव को, मन के अंदर बाहरी जो चिंता है, डिप्रेशन है, उसको दूर करने के लिए आपको प्रेरित करती रहेंगी। प्यारे मित्रों,
आप लोग भी छोटी छोटी कविताएं हैं, जो शायर हैं, उनको मन में बैठाइए और उनसे सीखिए कि आप लोग कैसे अच्छे तरीके से तनाव से दूर रह सकते हैं, नकारात्मक भावनाओं को दूर कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और दूसरों को भी स्वस्थ कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, जय हिंद। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और थोड़ा सा आशीर्वाद बनाए रखें। जय हिंद।